Hello everyone, so I'm Tanya Sethi and our today's topic is very important, which is fetal circulation. Okay, so let's start our topic with this important MCQ, which is the nurse is preparing to teach about the fetal circulation. Which statements would be included in teaching plan? So select all that apply. Okay, the first is ductus arteriosus allows blood to bypass the fetal lungs. Then one vein carries oxygenated blood from placenta to the fetus. Then the normal fetal heartbeat range is 160 to 180 beats per minute. Then 4, two arteries carry deoxygenated blood and waste products away from the fetus to the placenta. Then fifth, two veins carry blood that is high in carbon dioxide and other waste products away from fetus to the placenta. So इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करेंगे. अभी हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एंड देन आफ्टर आप मेरे को कमेंट में इसका आंसर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट सेशन मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको. तो चलो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अगर हम अपने बारे में बात करें एडल्ट्स में, सो वी हैव लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, बट इन द फीटस द लंग्स आर इन कोलैप्स्ड स्टेट, ठीक है, कोलैप्स होते हैं ड्यू टू विच वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इट डजंट टेक प्लेस इन द लंग्स. तो कहाँ पे होगा भाई? वो होगा आपका प्लेसेंटा में, ठीक है. तो प्लेसेंटा में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं कि देखो अब क्या होता है ना कि पहले टू अम्बिलिकल वेन्स प्लस टू अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, बट हम तो बात करते हैं कि हमारे पास 3 वेसल्स होती है, दैट इज 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन, ठीक है. तो एक अम्बिलिकल वेन का क्या होता है? तो आपको इस निमोनिक से याद रखना है कि हमारे पास 1 अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है. कौन सी होती है? लेफ्ट वाली. सो लेफ्ट वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है. तो लेफ्ट वन इज लेफ्ट बिहाइंड मतलब वी हैव लेफ्ट अम्बिलिकल वेन. जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो क्या हो जाती है? ऑब्लिटरेट हो जाती है. चलो अब हम बात करते हैं अपना फीटल सर्कुलेशन के बारे में. तो प्लेसेंटा से हमारा क्या निकलता है? निकलता है अम्बिलिकल वेन, ठीक है. प्लेसेंटा से क्या निकल रहा है? अम्बिलिकल वेन, एंड दिस अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. प्लेसेंटा में हमारा गैसियस एक्सचेंज हुआ, देन दिस अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना होता है? अराउंड 80%, ठीक है. तो अम्बिलिकल वेन में कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? अपना 80% सैचुरेशन होता है उस ऑक्सीजन का, ठीक है. अब ये जो अम्बिलिकल वेन है यहाँ से जो ब्लड है देखो वो कहाँ पे जा रहा है? लिवर में, ठीक है. अब लिवर में क्या होता है ना, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्स like 10% of the mixed blood from the portal sinus basically which is deoxygenated, ठीक है. तो ये क्या है? हमारी फीटल सिस्टमिक वेन्स होती है और ये जो फीटल सिस्टमिक वेन है ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो यहाँ पे जो पोर्टल साइनस है उससे हमारा अम्बिलिकल वेन ब्लड को लेता है और यहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है इसका 75%, ठीक है. नाउ दिस अम्बिलिकल वेन बाईपासेस द लिवर, ठीक है. ये जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या कर रही है? हमारी बाईपासेस लिवर, ठीक है. तो बाईपास करती है लिवर को किसके थ्रू? एक शंट के थ्रू. तो वो कौन सा शंट होता है? क्या नाम है उसका? उस शंट का नाम है डक्टस विनोसस सी. सो दिस इज द शंट, ठीक है. इस शंट के थ्रू क्या होता है? जो अम्बिलिकल वेन है इट बाईपासेस द लिवर. तो भाई यहाँ पे अपनी अम्बिलिकल वेन है, ठीक है. यहाँ पे क्या है? अपना डक्टस विनोसस है. इसके थ्रू जो ब्लड है वो डायरेक्टली कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? इन द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है. तो कहाँ पे ड्रेन हो रहा है अपना ब्लड? इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है. अब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ पे जाएगा? अपना राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है. राइट साइड ऑफ द हार्ट मीन्स राइट एट्रियम में जाएगा. नाउ यू शुड नो दैट हेयर यहाँ पे एक और शंट आता है. पहला शंट तो हमने पढ़ लिया अपना डक्टस विनोसस, ठीक है. अब यहाँ पे एक और दूसरा शंट आएगा विच इज फोरामेन ओवेल, ठीक है. तो फोरामेन ओवेल क्या है? इट इज एन ओपनिंग
किसके बीच में? बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में समवेयर हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग होती है that is known as foramen ovale, ठीक है। तो the blood from the right atrium directs into the left atrium. Now here are 2 points. देखो पहली चीज क्या होती है, the pressure in the right side of the heart exceeds the pressure in the left side of the heart, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ब्लड है वो अपना मूव करेगा from right side of the heart to the left side of the heart, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दैट हेयर इट देयर इज एन ओपनिंग विच इज फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो उस ओपनिंग के थ्रू भी क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है इन द राइट एट्रियम में वो कहाँ पे जाएगा, इनटू द लेफ्ट एट्रियम में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखो सबको पता है ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, कैसे, मिट्रल वाल्व के थ्रू, ठीक है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, ठीक है। एंड देन फ्रॉम द एओर्टा दिस ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। जो एक नॉर्मल एडल्ट्स में होता है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से इट गोज इनटू एओर्टा एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बट यहाँ पे देखो आपको एक पॉइंट याद रखना है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि एओर्टा में आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ ही रहा है, ठीक है। अभी इसका सैचुरेशन कितना है, अराउंड 75% है, ठीक है, 70 to 75% है। बट लेटर ऑन इट दिस एओर्टा रिसीव्स मिक्स्ड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड भी है एज वेल एज डी ऑक्सीजनेटेड भी है फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी थ्रू अ शंट, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो कौन सा शंट है, ठीक है। तो लेटर ऑन क्या होता है, एओर्टा को मिक्स्ड ब्लड मिलता है। अब भाई देखो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है विच मीन्स इट सप्लाइज एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना, आपका ब्रेन है, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, सबको सप्लाई कर रहा है। अब भाई ब्रेन क्या है, आपका वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होता है इनटू द एओर्टा, तो सबसे पहले क्या होता है ना, ये हमारे ब्रेन में जाता है सो दैट वो जो मिक्स्ड ब्लड है वो ना जाए, ठीक है, वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाए। तो ब्रेन को क्या मिल जाता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच मीन्स कि उसमें 75% सैचुरेशन होता है। चलो उस ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो 75% होता है। अब हम बात करते हैं कि अब हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके साथ क्या होता है। देखो आइडियली सेम इसमें भी क्या है कि आपका राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्विस्ट है। आइडियली हमें क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एंड देन फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स दिस ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि फीटस में एज वी नो एंड आई टोल्ड यू दैट द लंग्स आर इन कोलैप्स स्टेट, तो वहाँ पे भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो नहीं पाएगा। वाई, बिकॉज देयर इज हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ब्लड। तो अब क्या होता है हमारा कि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है उसके थ्रू ये जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली इनटू द एओर्टा। देखो मैं आपको एक इधर स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, which is ductus venosa, ductus arteriosus. So see, this is the right ventricle, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, एंड देन हेयर इज अ स्ट्रक्चर, सो डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो डक्टस आर्टेरियोसस ये है जो आपका पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है उसको कहाँ पे भेज रहा है, डायरेक्टली इनटू द एओर्टा। एंड एज एवरीबडी नोज कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा एज वेल एज फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कितना होता है, 60% रह जाता है। तो ये चीज हो गई, कितना रह जाएगा, 60% रह जाएगा। तो अब क्या होगा फिर, ये जो ब्लड है वो एओर्टा में जाएगा, ठीक है। एंड देन एओर्टा से क्या हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन,
ठीक है। और एक उसमें क्वेश्चन था ना हमारा कि फीटल हार्ट बीट रेंज करती है फ्रॉम 160 टू 180, वो होती है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है। दूसरी चीज, जब ये हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो अब क्या हो गया, ये डीऑक्सीजनेट हो गया। ठीक है, तो ब्लड क्या हो गया आपका, डीऑक्सीजनेट हो गया। नाउ ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट इज कैरिड बाय 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय 2 अम्बिलिकल आर्टरीज टू द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा में लेके आएंगे जहां पे अगेन देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन कैरी करेगी और इसी तरीके से क्या होगा, हमारा सर्कुलेशन होगा। तो हमने 3 शंट्स पढ़ लिए यहाँ पे। फर्स्ट इज डक्टस विनोसस। ठीक है, तो अम्बिलिकल वेन हमारे इस डक्टस विनोसस के थ्रू बाईपास कर रही है लिवर को, एंड देन इट इज गिविंग ब्लड टू द इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, देन कम्स द फोरामेन ओवल विच इज एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम, जिसके थ्रू जो राइट एट्रियम में ब्लड है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। देन तीसरा हो गया आपका डक्टस विनोस, डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, जो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में एक शंट होता है। तो जब हमारा जो मिक्स्ड ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, ठीक है, तो उसका सैचुरेशन कितना हो जाता है, 65% हो जाता है। अब हम अपने बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ वाले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ, और अब हम पढ़ेंगे कि इनके क्या रेमिनेंट्स रह जाते हैं आफ्टर बर्थ। देखो, अम्बिलिकल आर्टरीज जो है वो हमारी किसमें रेमिनेंट क्या होता है इसका, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, तो क्या होता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। नाउ जो इसका एक होता है फंक्शनल क्लोजर एंड द अदर इज एनाटॉमिकल क्लोजर। ठीक है, देखो फंक्शनल क्लोजर होता है सून आफ्टर बर्थ, बट जो एनाटॉमिकल क्लोजर है इट टेक्स 2 to 3 months। ठीक है, तो अम्बिलिकल आर्टरीज हमारी मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो रही है। अम्बिलिकल वेन हो रही है लिगामेंटम टेरीज में। ठीक है, किसमें, लिगामेंटम टेरीज में। तो इसका जो फंक्शनल क्लोजर है वो आफ्टर सम टाइम होता है। ओके, डक्टस विनोसस हमारा चेंज हो रहा है इनटू लिगामेंटम विनोसम। ओके, लिगामेंटम विनोसम। डक्टस आर्टेरियोसस इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। एंड जो फोरामेन ओवेल है वो अपना बदल रहा है फोसा ओवेलिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें फोरामेन ओवेल की, तो जो इसका फंक्शनल क्लोजर है वो कब हो जाता है, सून आफ्टर बर्थ। वी डोंट वांट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, तो सून आफ्टर बर्थ इसका फंक्शनल क्लोजर होता है। एंड जो एनाटॉमिकल क्लोजर है वो होता है आफ्टर 1 year। ठीक है, देखो अब हम ना पढ़ते हैं कि इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डक्टस विनोसस की। देखो डक्टस विनोसस में क्या होता है, when the placenta is out, ठीक है, so the blood flow through the umbilical vein gets reduced। ठीक है, जब blood flow through the umbilical vein कम हो गया तो the vein gets collapsed। ठीक है, vein collapse हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डक्टस विनोसा स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अम्बिलिकल वेन भी हमारी यहाँ पे ऑब्लिटरेट हो गई, एंड जो हमारा स्ट्रक्चर है डक्टस विनोसस विच इज अ शंट, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये था डक्टस विनोसस वाला। अब हम पढ़ते हैं कि एज द इन्फेंट टेक्स फर्स्ट ब्रीथ, ठीक है, जब वो पहली बार ब्रीथ करेगा तो क्या होगा कि जो उसके लंग्स है वो एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, एंड द एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद द ऑक्सीजन, एंड ऑल्सो देयर इज रिलीज ऑफ अ फैक्टर विच इज निट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, which helps further in the dilation or in the dilatation of the pulmonary vessels, which reduces the pulmonary vascular resistance। ठीक है,
जैसे ही पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो अब हमारा मोर जो ब्लड है दैट विल गो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स, ठीक है। व्हाई? बिकॉज देयर इज डायलेशन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी बेड्स, तो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। नाउ मोर ब्लड विल रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, नाउ द प्रेशर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इंक्रीजेज, ठीक है। फीटल स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि जो राइट साइड में प्रेशर था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि देयर इज शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और वहाँ पे फोरामेन ओवेल भी था। बट नाउ ड्यू टू दी functioning of the lungs, ठीक है, when the infant takes its first breath, there is expansion of the lungs, more blood is returning to the left side of the heart, so the pressure in the left side of the heart exceeds the pressure in the right side of the heart, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, फोरामेन ओवेल जो है उसका क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग विच इज डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। अब इसका क्लोजर देखो कैसे होगा, इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, दैट दिस इज दी दिस इज दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हमने पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, अपना पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। ये मैं अभी आपको फीटस का बता रही हूँ, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि दैट इन द फीटस द लंग्स आर इन कोलैप्स्ड स्टेट, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स स्टेट में होते हैं। तो इसीलिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, जिसके थ्रू जो पल्मोनरी आर्टरी है इट गिव्स इट्स ब्लड डायरेक्टली टू दी एओर्टा, ठीक है। तो एओर्टा में चला जाता है। किस स्ट्रक्चर की वजह से, डक्टस आर्टेरियोसस स्ट्रक्चर की वजह से, विच मीन्स कि उस समय क्या होता है कि जो एओर्टा का प्रेशर है वो कम होता है एंड जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक है। बट आफ्टर बर्थ, ठीक है, सून आफ्टर बर्थ हमने पढ़ा दैट देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड होते हैं। नाउ अब हमारा जो लेफ्ट साइड है हार्ट का उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो भी ब्लड इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से वो भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एओर्टा में जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, ठीक है। नाउ ये जो फ्लो है ब्लड का फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी टू द एओर्टा इट रिवर्सेस, ठीक है। देखो पहले क्या था, जो ब्लड है वो हमारा जा रहा था पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में, एओर्टा में किसके थ्रू, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू, ठीक है। बट नाउ सून आफ्टर बर्थ क्या होता है कि जो एओर्टा में प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो जो ब्लड है वो कहाँ से जाता है, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है, डक्टस एओर्टस के थ्रू। नाउ दिस जो हमारा डक्टस आर्टेरियोसस है इसमें हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। एंड एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो डक्टस आर्टेरियोसस है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा एंड परमानेंटली क्लोज कर देगा। बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे देयर इज जो हमारे डक्टस आर्टेरियोसस है वो पेटेंट रह जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अपना पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पीडीए, ठीक है। वो इस कंडीशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि कैसे ये जो स्ट्रक्चर्स है इनका क्लोजर हो रहा है, ठीक है। डक्टस वेनोसस का कैसे हो रहा था, क्योंकि जैसे ही बर्थ हुआ प्लेसेंटा इज आउट, द ब्लड फ्लो थ्रू द अम्बिलिकल वेन गेट्स रिड्यूस्ड, वो वेन कोलैप्स हो जाती है एंड ऑल्सो देयर इज क्लोजर ऑफ द डक्टस वेनोसस। फोरामेन ओवेल का हमने पढ़ लिया था, क्योंकि जो अब हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसमें प्रेशर एक्सीड हो जाता है एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाएगा। एंड तीसरा अभी जो मैंने आपको बताया डक्टस आर्टेरियोसस, क्योंकि यहाँ पे एओर्टा का प्रेशर बढ़ गया है तो ब्लड फ्लो रिवर्स करेगा एंड एज ऑक्सीजन इज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर, तो जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो उसको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा एंड उसका क्लोजर
क्लोजर करवा देगा, ठीक है। तो नॉर्सेट में आप ज़रूर ये पढ़ के जाना कि कौन से स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे शंट होते हैं, किसको बाईपास कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग। सो थैंक यू।